जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा जो होने वाली है बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक ऐसे योग की जो आपके गोचर में निर्मित होने जा रहा है। ब्रह्मांड से आपको उसकी जो तरंगे प्राप्त होंगी वो आपके जीवन में नवनिर्माण का काल प्रारंभ करेंगी। 9 फरवरी से 15 फरवरी वो समय काल रहेगा। राहु सूर्य का ऐसा बदलाव जो हैरान कर देगा, ऐसा संबंध जो नवनिर्माण का समय है। मीन राशि 9 फरवरी से 15 फरवरी अचानक भूमि भवन वाहन के योग भी निर्मित हो सकते हैं। तो देखिए इस समय क्या है, सूर्य देव जो कि आपके लाभ भाव से गोचर कर रहे हैं। लाभ भाव में बैठे हुए सूर्यदेव का एक विशेष परिवर्तन होने जा रहा है। सुख में बैठे हुए मंगल के ये नक्षत्र में जा रहे हैं, यानी कि धनिष्ठा नक्षत्र को ये 9 फरवरी को गोचर कर जाएंगे। और 9 फरवरी से लेकर, क्योंकि सूर्य जो है देखिए मेष राशि में ही उच्च के माने जाते हैं। अब सूर्य किस चीज़ के कारक होते हैं? सूर्य स्वयं राजा हैं, आत्मा के, आत्मशक्ति के, शासन प्रशासन के, नौकरी चाहे प्राइवेट हो या गवर्नमेंटेड हो, या नौकरी में स्थायित्व की बात करें, या नौकरी में उत्तरोत्तर वृद्धि की बात करें, या आईएएस आईपीएस की जो तैयारी कर रहे हैं यानी उच्च वर्ग की जो तैयारी कर रहे हैं, या जिस भी फील्ड में आप कार्यरत हैं वहाँ सबसे उच्च पद पर जाने की तैयारी कर रहे हैं, या फिर जो बिजनेस कर रहे हैं उसमें वृद्धि की बात करें, तो ये सारी चीज़ों का कारकत्व आँखों का, आरोग्यता का और पिता का कारकत्व जो है वह सूर्यदेव के पास है। सूर्यदेव बल, पराक्रम, साहस, ऊर्जा, कार्यों को करने में जो लगती है ऊर्जा, उस ऊर्जा के घर में जा रहे हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही शुभ स्थिति निर्मित होने जा रही है, क्योंकि ये गोचर आपके लाभ भाव में हो रहा है। बुध के साथ इनका गोचर हो रहा है। बुध जो स्वयं बुद्धि है, विवेक है, फाइनेंस एंड बैंकिंग है। और इस समय बुध के ही गोचर में इनका, बुध के साथ में इनका गोचर हो रहा है, यानी कि बुधादित्य राजयोग बन रहा है। बुधादित्य राजयोग गज केसरी राजयोग के बाद द्वितीय नंबर का ऐसा राजयोग है जो आपके मान सम्मान के लिए, पद प्रसिद्धि के लिए, धन वैभव के लिए, सब इन सब चीज़ों के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। तो इनका एक ऐसा योग निर्मित होने जा रहा है जो आपके जीवन में बहुत ही अच्छा स्थितियों को लाने में सक्षम है। तो देखिए क्या होगा कि आपके जीवन में जो भी आप नए कार्यों को करना चाहते हैं, क्योंकि राहु का भी साथ हो रहा है। राहु निर्माण को दर्शाते हैं। राहु जिस नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, यानी कि वह भी पुनर्निर्माण को दर्शाता है। तो इस समय सृजन करने के लिए यह समय काल बहुत ही अच्छा है। सृजन किसी भी चीज़ का हो सकता है। सृजन हो सकता है आपकी जॉब का। देखिए ऐसा नहीं है कि जो लोग जॉब कर रहे हैं वो नई जॉब नहीं करना चाहते, या जो लोग जॉब कर रहे हैं उसमें कुछ नया परिवर्तन, नया सृजन, नवीनीकरण ये करना इस दौरान आपके लिए उत्तम रहेगा। या जो लोग कि व्यापार कर रहे हैं, कोई डील चाहते हैं, या फिर जो लोग भी जीवन में तरक्की के लिए और प्रयासरत हैं, या जिनके अंदर महत्वाकांक्षा बहुत ज़्यादा है, क्योंकि महत्वाकांक्षा भी इस दौरान आपकी बढ़ती हुई देखी जाएगी। महत्वाकांक्षा से जुड़े हुए, क्योंकि क्या होता है देखिए, मंगल जो हैं वो गुस्सा, युद्ध, वेपन के भी कारक होते हैं। तो ऐसी स्थिति में देखिए आपके अंदर महत्वाकांक्षा भी बढ़ेगी, थोड़ा रोष भी बढ़ेगा। रोष आपका शासन प्रशासन के प्रति हो सकता है, रोष आपका आक्रोश जो हो परिवार के प्रति भी हो सकता है, या फिर क्योंकि राजा और सेनापति का मिलन होगा। तो इस दौरान आपको बहुत ही धैर्य के साथ चीज़ों को आगे बढ़ाना है, क्योंकि आपके जो देखिए, क्योंकि ये साढ़े साती का पिछला जो प्रथम ढैया का समय काल बीता है, ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा नहीं बीता है। तो इस दौरान आपकी काफ़ी सारी स्थितियाँ अस्त व्यस्त हुई हैं। बहुत से कम लोग ऐसे हैं जिन्होंने उपायों के द्वारा, या फिर जिनके बर्थ चार्ट में ही शनि की स्थिति अच्छी है, सिर्फ वो ही इस दौरान सुखद जीवन जी सके हैं। तो ऐसी स्थिति में आपके लिए जो ये योग निर्मित हो रहा है, ये आपकी पुरानी स्थितियों से नई स्थितियों में ले जाने के लिए, क्योंकि पुरानी स्थितियाँ जो आपकी अब बन चुकी हैं वो ज़्यादा विशेष अच्छी नहीं कही जा सकती हैं। तो अब जिन स्थितियों की ओर आप जा रहे हैं, ऐसे में आप सही समय पर यदि अपने प्रयासों को गति प्रदान करते हैं, या बढ़ाते हैं, 2 गुना, 4 गुना, 6 गुना करते हैं, तो आपके जीवन से ये जो नेगेटिव समय है, यह समय काल बीत जाएगा। यह वो समय भी
यही होगा कि देखिए चीज़ों को करने में बेशक आपको बहुत लंबा समय लगे, किंतु यदि आपने इस दौरान, क्योंकि मंगल को भूमि, भवन, वाहन का कारक भी माना जाता है, तो इस दौरान यदि आपने इन कार्यों को प्रारंभ कर दिया, राहु अचानक हैं, वृद्धि हैं, तो इस दौरान राहु का भी साथ, क्योंकि राहु से इनका जस्ट लाभ संबंध निर्मित हो रहा है, और लाभ संबंध जब भी किन्हीं ग्रहों का निर्मित होता है, बेशक आपस में शत्रु ग्रह हों, किंतु फिर भी वो शुभता लेकर आ जाते हैं। तो इस दौरान आपके साथ कुछ ऐसी ही स्थितियां निर्मित होने जा रही हैं। तो देखिए, आइए चार्ट पर थोड़ा इन्हें विस्तार से समझ लेते हैं, क्योंकि जब तक चार्ट पर समझेंगे नहीं, चीज़ें हमें सही से समझ में नहीं आएंगी। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपकी लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि मैं आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यार सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है, और ये पता चलता है आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए, इस समय पर आपके 9 फरवरी को सूर्यदेव जो हैं अपना नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं। सूर्यदेव जब अपना नक्षत्र परिवर्तन करेंगे तो ये मंगल के नक्षत्र में जाएंगे। मंगल के नक्षत्र, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि मेष राशि में सूर्य जो होते हैं उच्च के होते हैं, और ये एक बार ही उच्च के होते हैं वर्ष में। तो यहाँ पर ये मेष राशि में उच्च के होते हैं, तो इस तरीके से मंगल के नक्षत्र में बहुत ज़्यादा ही अच्छे प्रभाव देते हुए दिखाई देंगे। आपके जीवन में लाभ से संबंधित स्थितियों का निर्माण होगा। सूर्य जब मंगल के नक्षत्र में जाएंगे, सूर्य तेज के कारक हैं, आपके शासन प्रशासन के कारक हैं, आपकी सफलता के कारक हैं। तो सफलता देखिए जब आपको प्राप्त होगी तो आपके कर्म क्षेत्र पर भी इसका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव देखा जाएगा। तो जब कर्म पर आपका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव देखा जाएगा, जो कि गुरुदेव की राशि बनी हुई है, तो इस समय जो लोग भी शिक्षण से जुड़े हुए हैं, या जो लोग भी बौद्धिक कार्य करके कार्यों को अंजाम देते हैं, या ऐसा कोई कार्य जहाँ पर आपकी बुद्धि का ज़्यादा प्रयोग होता है, ज्ञान का ज़्यादा प्रयोग होता है, ज्योतिष तंत्र मंत्र करते हैं, इन चीज़ों से जुड़े हुए हैं, या किन्हीं चीज़ों में, तो इस समय आपके ज्ञान को थोड़ी सी दिशा प्रदान होगी। एक ऐसा सही रास्ता प्राप्त होगा जिसके द्वारा आप अपने जीवन की दिशा को परिवर्तित कर सकें। बदलाव होगा जो कि बेहद महत्वपूर्ण होगा। सूर्य जो है देखिए राजा हैं और मंगल के नक्षत्र में जा रहे हैं, यानी बल पराक्रम। इस समय राजा के साथ बल पराक्रम जुड़ जाएगा, और राहु के साथ इनका जो संबंध बनेगा वो लाभ संबंध बनेगा। यानी इस समय 5-5 ग्रह आपके जीवन को, आपके लाभ को और लग्न को प्रभावित करने वाले हैं। तो देखिए, लग्न जब प्रभावित होगी तो लग्न के लिए ये बहुत ही विशेष चीज़ें होंगी। इस दौरान आपके आचार विचार सात्विक होते हुए देखे जाएंगे, क्योंकि सूर्य को शुभ दृष्टि भी देख रही है, तो आचार विचार सात्विक होते हुए देखे जाएंगे। इस दौरान आप कोई भी कार्य करेंगे उसमें नीति, विवेक, धैर्य, ये चीज़ें सर्वोपरि होंगी। ज़्यादातर क्या होता है, जब सूर्य का मंगल के साथ गोचर हो जाता है तो व्यक्ति के अंदर अहंकार की भी पराकाष्ठा हो जाती है, जिसके कारण से क्या होता है, वो बने बनाए कार्यों को बिगाड़ने लगता है और उसे नुकसान होने लगता है, और नुकसान होने लगता है तो वो भाग्य को दोष देने लगता है। कि तो देखिए, मंगल और सूर्य जब एक साथ आते हैं तो व्यक्ति के अंदर अहंकार आना स्वाभाविक है, क्योंकि राजा और सेनापति का मिलन होता है। अब यहाँ पर देखिए, यह जो योग बनेगा ये आपको आंशिक रूप से प्रभावित करेगा। ऐसा नहीं है पूर्ण रूपेण प्रभावित करेगा, ये आंशिक रूप से आपको प्रभावित करने वाला है, किंतु आपको प्रभावित अवश्य करेगा। इस समय आपको नई डील साइन करनी है, उसके लिए आप प्रयासों को बढ़ा सकते हैं। इस दौरान आपको इंटरव्यू, जॉब वगैरह के लिए अप्लाई करना है, उसके लिए आप अपने प्रयासों को बढ़ा सकते हैं। इस दौरान आप कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं जो बहुत ज़्यादा परिश्रम के द्वारा धनार्जन करता है, या बैंकिंग से जुड़े हुए हैं, या आप फाइनेंस डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं, या टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, या फिर आप सोशल मीडिया वगैरह से जुड़े हुए हैं, इस दौरान ये चीज़ें आपके लिए अपार सफलता और प्रसिद्धि का क्षेत्र बन सकती हैं। इस दौरान क्या है, आपको आर्थिक लाभ भी होता हुआ देखा जाएगा। इस दौरान देखिए, यदि आप सही से मेहनत कर लेते हैं, क्योंकि क्या होता है कभी-कभी, क्योंकि राहु का भी साथ हो गया, तो भ्रमवश कभी-कभी हम विपरीत मार्ग भी पकड़ लेते हैं। देखिए, ये नेगेटिविटी भी साथ में है। भ्रमवश हम गलत मार्ग पकड़ लेते हैं, जिसके फलस्वरूप क्या होता है कि चीज़ों को हम समझने में गलती कर देते हैं, और उन कार्यों को करने लग जाते हैं जो कि हमें भविष्य में लंबे समय तक लाभ दे सकने की स्थिति में हो। तो इस समय पर आपको देखिए कुछ ऐसे कार्य भी सोच समझ कर करने होंगे, जिनके कि चुनाव में देखिए, जैसा कि यह समय जो चल रहा है, कि इस दौरान यदि आपने इस समय का सही सदुपयोग कर लिया
तो आप भविष्य की भी आर्थिक चिंताओं से मुक्त हो जाएँगे कि आपको जो कार्य कारोबार कर रहे हैं वो स्टेबल हो सकता है। तो यह समय काल आपके लिए बेहद अनुरूप है और इस समय काल के दौरान आप अपनी काफ़ी सारी जो अस्त-व्यस्त कार्य पड़े हुए हैं उन कार्यों को इस दौरान एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि कोई भी कार्य पेंडिंग ना रखें। जो भी कार्य आपको ऑफ़िस में, घर में या कहीं पर भी दिया जाए, वह कार्य आप अपना पूर्ण रूपेण सुचारू समय पर करने का प्रयास करें। और हाँ, ज़रूरत से ज़्यादा कार्य लेना भी इस दौरान आपके लिए हानिकारक हो सकता है, क्योंकि देखिए जब व्यक्ति की ये योग बनते हैं तो उसको क्या है, लोगों की नज़रें भी परिवर्तित होने लग जाती हैं। जब लोगों की नज़रें परिवर्तित होती हैं तो क्या होता है, उसे बहुत ज़िम्मेदार व्यक्ति मान लिया जाता है और हर व्यक्ति अपना कार्य जो है उसी से करवाने की कोशिश करता है। और ऐसी स्थिति में व्यक्ति जब ज़रूरत से ज़्यादा काम लेता है तो उसके लिए देखिए छवि धूमिल होने के भी चांसेस बन जाते हैं। और क्या होता है कि यदि घर का कार्य आप किसी को मना नहीं करेंगे तो आपका वर्कलोड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से भविष्य में आपके लिए स्थितियाँ जो हैं अनियंत्रित हो सकती हैं। आपके लिए कुछ ऐसी स्थितियाँ भी क्रिएट हो सकती हैं, क्योंकि सुख और लाभ और कर्म एक दूसरे से जुड़ चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देकर सोचनी होंगी, क्योंकि भ्रमवश आप कुछ ऐसे कार्य भी इस दौरान कर सकते हैं जो कि आपको खुशी की बजाय थोड़ी-सी निराशा ही प्रदान कर दें। तो देखिए इस गोचर का आप भरपूर लाभ उठाइए और जो एंड में उपाय बताए जाते हैं, उन उपायों को करते रहिए, तो जो ये आंशिक आपके ऊपर थोड़ा-सा दुष्प्रभाव आ रहा है, इसका निवारण हो जाएगा। ऋषि पारशर के अनुसार हमें उपाय अवश्य करने चाहिए, क्योंकि देखिए जब सही समय चल रहा होता है, तब हमें अपने प्रयासों को दोगुना, चार गुना कर देना चाहिए और जब हमारा थोड़ा-सा दुष्कर समय चल रहा हो, तब हमें उन चीज़ों को यथावत करते हुए, यानी कि उसमें ना तो आपको कोई बदलाव करना है, ना उसे आगे बढ़ाना है। उसे उसी तरीके से यथावत करते हुए कार्यों को आगे बढ़ाना चाहिए। ऐसे में यदि इन ग्रहों की स्थिति आपके बर्थ चार्ट में थोड़ी-सी भी खराब हुई, तो इनके प्रभाव आपके लिए थोड़े-से परिवर्तित ही प्राप्त होंगे। तो देखिए इसी के लिए मैं सदैव आपसे आग्रह करती रहती हूँ कि आपको उपाय ज़रूर करने चाहिए, क्योंकि ज्योतिष में ऐसा कोई भी उपाय नहीं है जो आपको क्षण मात्र में प्रभाव देना प्रारंभ कर दे। जादू की छड़ी के तरीके से कुछ भी नहीं होता। अब आप स्वयं सोचिए, जब सांसारिक चीज़ों को प्राप्त करने के लिए हम लोगों को इतना संघर्ष करना पड़ता है, तो जो लोग संसार से ऊपर की चीज़ें हैं, उनको प्राप्त करने के लिए थोड़ा लंबा समय तो लगेगा ही। तो इसके लिए आपको देखिए नित्य उपायों को करना चाहिए, जो भी ग्रह आपके बर्थ चार्ट में आपके लिए अरिष्ट कारक बैठा हो। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले सूर्य के लिए ओम घृणी सूर्याय नमः, मंगल के लिए ओम अंगारकाय नमः। इन बीज मंत्रों का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधा अनुसार करना प्रारंभ करें। इसके साथ ही देखिए सूर्य के लिए नित्य प्रति प्रातः सूर्य को अर्घ प्रदान करें। तांबे के पात्र में अर्घ दें। अर्घ के भी कई विधान मैंने बता रखे हैं कि आपको किस कार्य के लिए अर्घ देना है। देखिए आपको स्वास्थ्य के लिए अर्घ देना है तो आप लाल चंदन डालकर सूर्य को अर्घ प्रदान करें। अर्घ सदैव तांबे के पात्र से ही प्रदान करें। अगर आपको समृद्धि के लिए तो हल्दी डालकर, सुख के लिए तो फिर आपको मिश्री डालकर। इसके अलावा आपको यदि सफलता चाहिए तो 12 दाने लाल मिर्च के डालकर अर्घ प्रदान करें और लाल पुष्प डाल सकते हैं, कई सारी चीज़ें आप डाल सकते हैं। तो देखिए रविवार का व्रत किया जा सकता है, रवि की होरा पे निर्जला व्रत किया जा सकता है। सूर्य एक प्रत्यक्ष देवता है जो आपको तुरंत प्रभाव देना प्रारंभ करते हैं। मंगल के लिए मंगल के लिए देखिए हनुमान जी इसके इष्ट देव हैं और आप मंगल दे हनुमान जी की किसी भी रूप में पूजा कर सकते हैं, सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं, बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं, हनुमान जी को चोला चढ़ा सकते हैं। रसदार मिठाई प्रत्येक मंगलवार को प्रदोष काल में मंदिर लेकर जाएँ और उन्हें हनुमान जी को भोग लगाकर बंधु-बांधवों के साथ खाएँ। यदि ये संभव नहीं हो सकता तो आप वहाँ पर प्रसाद रूप में वितरण करें, घर लाकर स्वयं प्रसाद ग्रहण करें। लाल रंग की वस्तुएँ, मसूर की दाल हो गई, लाल कपड़ा हो गया, ये चीज़ें आप धर्म स्थान पर देना प्रारंभ करें। या फिर आप मंगल और सूर्य दोनों ही अरिष्ट कारक हैं, तो तांबे के पात्र में लाल मसूर की दाल भरकर प्रत्येक मंगलवार या रविवार धर्म स्थान पर दें और इसे 43 जो मंगलवार को कर रहे हैं तो 43 मंगल करना है और रविवार को कर रहे हैं तो 43 रविवार करना है।
इसे करें, आपके दोनों ग्रह आपके लिए शुभ फलकारक होंगे। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।